9th क्लास इकोनॉमिक्स चैप्टर स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। एक विलेज की बात की गई है जो कि पालमपुर है। इसमें 450 फैमिलीज़ रहती हैं। ये 3 किलोमीटर दूर है। कहाँ? रानीगंज से। रानीगंज कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कोलकाता में। और ये एक बड़ा विलेज है। और शाहपुर इसके साथ वाला एक छोटा सा शहर है, कस्बा है। और इस गांव में जब हम बात करते हैं कि कैसा कैसा क्या है, तो ये वेल कनेक्टेड है और गांव से रोड से वेल कनेक्टेड है। और इसके बाद इस गांव में और छोटी छोटी बातें जो हैं, घर जो हैं वहाँ पर बिजली की पूरी सुविधा है, इलेक्ट्रीफाइड है। यहाँ प्राइमरी स्कूल है और हाई स्कूल भी है। तीसरी बात, यहाँ गवर्नमेंट का प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है। हेल्थ सेंटर मतलब हॉस्पिटल डिस्पेंसरी टाइप की फैसिलिटीज़ भी हैं। और ये गांव एक कल्पना है। इस कल्पना के माध्यम से आपको ये दिखाने की कोशिश की गई है कि गांव में किस तरह की एक्टिविटी की जाती है जिससे लोग पैसा कमाते हैं। आओ तो जान लेते हैं कि किस तरह की क्रियाएं, एक्टिविटीज़ इस गांव में की जाती है। तो सबसे पहले लिखा है फार्मिंग इज़ अ मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। उत्पादन के लिए फार्मिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ। और ज़्यादातर लोग जो हैं वो फार्मिंग पर ही डिपेंड हैं। अब कौन से गांव के? पालमपुर गांव के। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, कुछ ऐसी एक्टिविटी भी होती है जिससे पैसा कमाया जाता है, परंतु वो एग्रीकल्चर से अलग होती है। तो वो कौन कौन सी है? इसमें लिखा है वीवर्स। कुछ लोग जो हैं कपड़ा बुनने के काम करते हैं, कुछ बर्तन बनाने का काम करते हैं, कुछ लोग ट्रांसपोर्ट में लगे हैं, अपनी गाड़ियाँ होंगी, कैरी आउट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो हमने अभी क्या देखा? पालमपुर गांव में ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में लगे हैं और कुछ लोग जो हैं नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लगे हैं। और पालमपुर गांव कहाँ है ये आपको पता है। और पालमपुर गांव क्या है? ये एक कल्पनाशील गांव है, एक कल्पना की गई है जिसने चैप्टर लिखा है। अच्छा, आपने कुछ सोचा होगा क्या? प्रोडक्शन कैसे होता है? किसी चीज़ का उत्पादन कैसे होता है? अरे उसके उत्पादन के पीछे कुछ चीज़ें हमें पहले ही चाहिए। जैसे आपने गाड़ी बनानी है, जैसे आपने कपड़ा बनाना है, जैसे कुछ भी बनाना है आपने, तो उसके लिए आपको पहले कुछ चीज़ें ज़रूरी चाहिए। अब आओ देख लेते हैं कि कौन से फैक्टर हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहले लैंड, दूसरे पे लेबर, तीसरे पे कैपिटल। लैंड ज़मीन होती है, ज़मीन पे ही तो आप उद्योग चलाएंगे। दूसरा लेबर, भाई उद्योग में काम करने वाले लोग होंगे, वही काम करेंगे। तीसरा कैपिटल, भाई पैसा भी चाहिए आपको। कैपिटल होता है पैसा, पूंजी। ये भी अलग अलग प्रकार की होती है, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। सबसे पहले लैंड देखते हैं। लैंड जो है इंक्लूड ऑल फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, भगवान ने दिया है। इसमें मिट्टी होती है, पानी होता है, जंगल होते हैं और लैंड में ही हमें मिनरल्स भी मिलते हैं। तो लैंड के बारे में बात हो गई। लेबर की बात है तो ह्यूमन एफर्ट विच कोर्स इंक्लूड फिजिकल एज वेल एज मेंटल। आदमी दिमागी तौर पर और शारीरिक तौर पर कुछ काम करता है। जैसे मैं बिस्किट बना रहा हूँ तो आटा उसको डालने का, दूध डालने का, उसको मशीन में रखने का, मशीन में कितना टेम्परेचर करना है, कैसे करना है, ये आदमी करेगा। तो लैंड के बाद आ गया लेबर। लेबर भी आपको समझ आ गया होगा। और तीसरा है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल जो है थर्ड रिक्वायरमेंट है तो प्रोडक्शन में। कैसे? फिजिकल कैपिटल इंक्लूड फिक्स कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल जो मशीनें आपने उद्योग में रखी हैं, अगर मशीनें जो हैं उनमें काम करते हैं ना मशीनों के माध्यम से आप, तो मशीनों में जैसे बिस्किट बना रहे हैं, जैसे चॉकलेट बना रहे हैं, तो मशीन जो होगी वो फिजिकल कैपिटल होएगी। तो टूल, मशीन, बिल्डिंग, ये सब फिजिकल कैपिटल है जो यूज़ हो रही है प्रोडक्शन में। और वर्किंग कैपिटल इंक्लूड रॉ मटेरियल। अच्छा, जैसे आपने आटे से बिस्किट बनाया तो वो आटा जो है वो वर्किंग कैपिटल में आएगा। एंड सीड्स फॉर फार्मर, येन फॉर बीबर्स, जो धागे होते हैं
वो बीबर के लिए, जैसे वो कपड़ा बुन रहे हैं तो धागा जो है वो उनके लिए रॉ मटेरियल होएगा, किन के लिए, बीबर्स के लिए। और अगर आप बात कर रहे हैं जैसे ऑयल की फैक्ट्री है, तो ऑयल की फैक्ट्री के लिए सीड जो है वो रॉ मटेरियल होएगा। इसी तरह बताया गया है, 3 चीज़ों पे ध्यान रखें, लैंड, लेबर और कैपिटल, और फिजिकल कैपिटल और फिक्स कैपिटल। चलो कुछ और बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट चेंज इन फार्मिंग एक्टिविटी, भाई उस गांव में फार्मिंग एक्टिविटी में कुछ चेंज भी आया। लैंड आर अंडर द कल्टीवेशन इज़ अ vital fixed, however some based land in India had been covered into cultivation after 1960। उस गांव में क्या भारत में ही परिवर्तन आया 1960 के दशक में। हमारे 1960 में एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की गई थी भारत में, वो थी ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या है? हरित क्रांति कहते हैं इसको हिंदी में। इसका मतलब सिंचाई के साधन, अच्छे बीज, HYV हाई यील्डिंग वैरायटी के बीज लोगों को प्रदान किए गए, जिससे उत्पादन बढ़ा। अब देखते हैं क्या हुआ। ओवर द ईयर हैव बीन इम्पोर्टेंट चेंज इन द वे ऑफ फार्मिंग विच हैव अलाउड फार्मर प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स फॉर द सेम अमाउंट ऑफ द लैंड। सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं से लोगों ने फ़ायदा उठाया और ज़्यादा से ज़्यादा फसलों का उत्पादन करने में सक्षम हो सके। कब? 1960 में। अब कुछ समस्याएं भी आई थी। क्या आई थी? ओवर फर्टिलाइज़र डाल दिए, पेस्टिसाइड डाल दिए, जिससे क्या हुआ, लैंड वाटर डिग्रेडेड हो गया। पंजाब और हरियाणा जैसे इलाकों में ज़्यादा सिंचाई की वजह से धरती में जो अनफर्टाइल मैटर होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, ऊपर लेयर बन जाती है, जिससे सिंचाई से, इरिगेशन से ज़मीन का नुकसान हुआ है पंजाब हरियाणा में। तो हमने क्या पढ़ा? ग्रीन रेवोल्यूशन आया 1960 के दशक में, 1966-67 में, और ये बातें हुई। फिर एक बार वही बात जो प्रोडक्शन में ज़रूरी है, पर छोटे किसान जो हैं वो खुद अपने खेतों में लेबर करते हैं, और जो बड़े किसान और मध्यम किसान होते हैं वो हायर कर लेते हैं लेबर को, वो उनके खेतों में काम करते हैं, जिससे वो प्रोडक्शन करते हैं। अब प्रोडक्शन क्या करेंगे? फार्मिंग में जैसे पैडी है, जैसे बीट है, वो प्रोडक्शन करेंगे। देयर आर मैनी लैंड लेस फैमिलीज़, पालमपुर में बहुत सारी ऐसी फैमिली भी हैं जिसके पास ज़मीन नहीं है। एज द वर्क इज़ लेस ऑफ द नंबर ऑफ द फैमिलीज़ हैव और नॉट गिवन मिनिमम वेज सेट बाय गवर्नमेंट। अब कुछ ऐसे लोग हैं जिनको भाई पैसे भी नहीं मिलते। अब सरकार ने दिहाड़ी को 275 रुपये कर दिया है। अब कुछ प्रदेशों की सरकार ने 300 कर दिया है। तो ये है क्या? जैसे एक दिन काम करने के बाद किसी मज़दूर को इतने पैसे दिए जाएंगे। तो पालमपुर में कुछ ऐसे गरीब लोग हैं, उनको इतनी पूरी वेजेस भी मिल नहीं रही है। सम ऑफ द लेबर्स माइग्रेट टू द सिटी, कुछ लोग जो हैं वो छोड़कर शहरों में जा रहे हैं। माइग्रेट होता है प्रवास करना, चले जाना। तो ये भी पालमपुर में देखने को मिल रहा है। हमने क्या देखा? लेबर में क्या हो रहा है ये भी देखा। आगे चलते हैं। जब हम कैपिटल की बात करते हैं तो आफ्टर द लैंड, लेबर इन द कैपिटल अनदर बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ऑल द कैटेगरीज ऑफ फार्मर, चाहे मीडियम हो, चाहे स्मॉल फार्मर हो, चाहे लार्ज फार्मर हो, उनको पूंजी की आवश्यकता होती है। पूंजी क्या होता है? कैपिटल होता है। अब कैसे? उनको बैंक से भी पैसे लेने पड़ेंगे और उनको कोई मशीनरी भी लेनी पड़ेगी। ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, वो लेना पड़ेगा। स्मॉल फार्मर बोरोज फॉर द लार्ज फार्मर और विलेज मनी लेंडर्स। ये मनी लेंडर्स क्या होते हैं? जो आपको पता ही होगा, जो पैसे देते हैं, जैसे आड़ती, वो पैसे देते हैं और बाद में ब्याज ले लेते हैं। ब्याज पे पैसे देते हैं, कभी भी दे देते हैं, तो वो होते हैं मनी लेंडर। और इसके पीछे वो ये कहते हैं कि अपनी फसल हमें ही बेचना, तो वो दूसरी बात हो गई।
तो सप्लाई द वेरियस इनपुट्स ऑफ कल्टीवेशन, हम कैपिटल से, पूंजी से इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं जिससे हम यूज़ कर पाएँ एग्रीकल्चर को अपने खेत में, जैसे ट्रैक्टर हुआ, हार्वेस्टर हुआ, और थोड़ा पैसे की ज़रूरतें भी पड़ती है। अगली बात है मॉडर्न फार्मिंग। हम अगर मॉडर्न तरीके से फार्मिंग करें तो हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। मॉडर्न फार्मिंग होती क्या है? जहाँ ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और बड़ी बड़ी मशीनें यूज़ की जाती हैं। तो मॉडर्न फार्मिंग से फ़ायदा क्या होता है भाई? सरप्लस प्रोडक्शन होता है। सरप्लस क्या होता है? जितनी हमें ज़रूरत है, हमारे परिवार में 10 बोरियों की ज़रूरत है अनाज की, तो हमारे पास 20 बोरियां अगर प्रोडक्शन हो रही है तो दैट इज़ अ सरप्लस, वो ज़्यादा हैं। तो जैसे जितनी ज़्यादा हमारे पास सरप्लस फार्मिंग में प्रोडक्शन होएगी तो हम उसको बेच देंगे। जब हम उसको बेच देंगे तो हमें एक्स्ट्रा मनी आएगी, वो है सरप्लस। और एक बात और, सरप्लस तो केवल लार्ज फार्मर और मीडियम फार्मर के पास ही हो सकता है। छोटे किसानों के पास तो सरप्लस हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका तो प्रोडक्शन अपनी कंजप्शन के लिए होता है। तो फिर आगे देखते हैं आगे क्या है। जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। आउट ऑफ एवरी 100 वर्कर इन द रूरल एरिया इन इंडिया ओनली 24 आर एंगेज्ड विद द नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। अगर भारत में अगर हम 100 लोगों की बात कहें तो केवल 24 ही ऐसे लोग हैं जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में लगे हैं, कृषि के अलावा किसी और काम में लगे हैं। जैसे कोई ड्राइवर हो गया, कोई और एक्टिविटी में काम कर रहे हैं। देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ द नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन द विलेज। गाँव में नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डेयरी है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांसपोर्ट है। ये काम कर रहे हैं उस गांव में लोग, ये एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे हैं। ये एग्रीकल्चर से पैसा नहीं कमा रहे हैं, ये नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी से पैसा कमा रहे हैं। सम ऑफ द पीपल एंजॉयड विद दीज फार्मिंग एक्टिविटी। तो देखो, सबसे पहले जो ट्रांसपोर्ट में लगे हैं वो एक सामान को दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं और उसके बदले किराया लेते हैं गाड़ी का। डेयरी जो दूध उत्पादन करते हैं और बेचते हैं दूध को, उससे वो पैसा कमाते हैं। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग जो है, छोटे छोटे उद्योगों में वो कुछ बना लेते हैं। जैसे छोटे उद्योग कैसे हैं? जैसे सीड से ऑयल निकालना, या छोटे बर्तन बनाने का, छोटी कढ़ाइयाँ बनाने का, ये काम मैन्युफैक्चरिंग होता है स्मॉल स्केल पे। तो इस चैप्टर में मोटे मोटे तौर पर आपको ये सिखाने की कोशिश की गई है कि पालमपुर एक विलेज है, वहाँ पर फार्मिंग एक्टिविटी और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी की जा रही है। उसके बाद आपको ये भी सिखाया है कि जब एक पॉलिसी आई जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन, एक योजना बनी 1966 और 67 के बीच में, तो यहाँ प्रोडक्शन बढ़ गया। तो इसी तरह इस चैप्टर को बुक से कंसर्न करके आप पढ़ सकते हैं मोटे मोटे तौर पर। यही इस चैप्टर में था। धन्यवाद।